बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, प्रीवियसली हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हमने मुख्तलिफ टेक्निक्स पढ़ ली हैं। कुछ अभी हम मज़ीद जो है वो करेंगे। तो लास्ट हमने जो है वो बाय पार्ट्स पढ़ा था एंड एक फार्मूले की हेल्प से हमने देखा कि किस तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशंस देखी हमने डिफरेंट। अच्छा जी, अब नाउ जो है वो हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन के हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है कि एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना इनटू सम ऑफ टू और मोर रैशनल फ्रैक्शंस। लाइक देखें, ये एक पार्शियल फ्रैक्शन है या एक रैशनल फ्रैक्शन है, तो मैंने क्या किया, इसको 1 2 3 और 4 रैशनल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो 1 से 4 या सम ऑफ टू और मोर के कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट केसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हेन क्यू ऑफ एक्स, मतलब डिनोमिनेटर आपकी जो रैशनल फ्रैक्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर है, अगर हमारे पास वो कंटेन करे लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। ठीक है, मतलब लीनियर हैं और नॉन रिपीटेड हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, उनकी पावर जो है वो 1 है। लाइक इसमें देखें एक्स प्लस बी की पावर 3 है, मतलब ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। लेकिन ऊपर है एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। इनको बोलते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। और जब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की बात होती है तो हम इनको किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। सिंगल लीनियर फैक्टर को ए ओवर बी ओवर सी ओवर एंड सम एल्स, ठीक है, एंड सो ऑन। ये तो हमारे पास हो गया। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। वैसे भी ये पार्शियल फ्रैक्शन आपने पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, तो ये जस्ट आपके रिवीजन के लिए आपको बता रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट केस 2 है हमारे पास। केस 2 में क्या है कि अगर आपके पास लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो नॉन रिपीटेड है उसके लिए तो हम वैसे ही करेंगे सॉल्व जैसे ऊपर किया है, लेकिन जो रिपीटेड है उसके लिए हमने क्या करना है, पहले पावर 1 फिर पावर 2 फिर पावर 3। ठीक है, तो उसके लिए आप सिंगल ऊपर आप वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे बी सी डी, क्योंकि ये लीनियर है। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास है नॉन रिपीटेड इरेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। इरेड्यूसेबल इसलिए कहा गया है क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिजॉल्व करके या रिड्यूस करके आप 2 लीनियर फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वो केस है कि जब इरेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आएंगे, मतलब वो रिजॉल्व नहीं होंगे। तो लाइक हमारे पास है एक्स प्लस ए, इसके लिए तो आप सिंगल ए यूज़ करेंगे, लेकिन एक्स के प्लस बी, अब प्लस बी है, माइनस होता है तो हम इसको एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए या स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ में रिजॉल्व कर लेते, मतलब इसके लीनियर फैक्टर्स बना लेते। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके लीनियर फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है। जब आपके पास क्वाड्रेटिक आएगा, इसके लिए आपने ऊपर 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है और इस तरह से करना है बी एक्स प्लस सी। और लास्ट हमारे पास केस है रिपीटेड इरेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स तो क्वाड्रेटिक हैं लेकिन क्या है, रिपीटेड है। तो जब रिपीटेड होंगे तो पहले पावर 1 फिर पावर 2 और ऊपर आपके पास ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, और ये लीनियर था तो इसके लिए एक सिंगल वेरिएबल ई आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज है 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है इंटीग्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने सबको विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखें। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने से पहले आपने ये ज़रूर चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, ये आपने लाजमी चेक कर लेना है। तो यहाँ से हमारे पास देखिए एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, तो लीनियर फैक्टर्स के लिए हमने ए और बी ले लिया।
डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब बारी बारी दोनों फैक्टर्स को ज़ीरो पुट करेंगे। पहले x माइनस वन को ज़ीरो पुट किया तो x इज इक्वल टू वन। इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस वन आ गया। देन सेकेंड फैक्टर को ज़ीरो पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ गई है। अब इस a और b की वैल्यू को हम बैक पुट करेंगे इक्वेशन इसमें वन में, ठीक है। तो इसको पुट कर दिया है तो a की जगह पे आ गया है माइनस वन और b की जगह पे आ गया टू। दोनों साइड पे इंटीग्रेट ले लिया। तो देखें जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म हो कि वन ओवर नीचे आपके पास फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो क्या अप्लाई होता है, नेचुरल लॉग। अब देखिए वन ओवर एक्स माइनस वन तो एक्स का डेरिवेटिव वन ऊपर मौजूद है, इस तरह वन ओवर एक्स माइनस टू तो एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, दोनों पे नेचुरल लॉग अप्लाई हो जाएगा। ये पावर में चला गया, प्लस है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नेगेटिव की वजह से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखें आपके पास आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस वन है। बज़ाहिर देखने में ये भी क्वाड्रेटिक है लेकिन ये रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक है। देखिए एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन सेपरेट हो गया ना, और ये एक्स टू एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पे तीन फैक्टर्स थे तो थ्री वैल्यूज़ आ गई हैं ए बी सी। अगर हम बारी बारी पहले एक्स माइनस वन को ज़ीरो पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स प्लस वन को ज़ीरो पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर टू एक्स प्लस थ्री को ज़ीरो पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करके इसमें पुट की है। अब ये सारे लीनियर हैं और इनके डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव टू एक्स का टू आएगा तो टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये तीनों नेचुरल लॉग आ गए हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चले इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन एक्स के प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। तो फोर एक्स प्लस फाइव की अब हमारे पास जो है वो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती थी, तो इसीलिए हमने क्या किया है यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट कर लिया। डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट करने के लिए देखिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, टू एक्स प्लस फोर, ठीक है। तो पहले टू से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया टू एक्स प्लस टू और ये टू डिवाइड हो गया। फिर यहाँ हमें फोर चाहिए था तो टू ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो टू एक्स प्लस फोर, तो ये नेचुरल लॉग आ गया और माइनस टू और ये चीज़। अब इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्केयर कर लेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्केयर किया है तो ये आपके पास फॉर्म बन गई है वन ओवर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, वन ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है। तो ये नेचुरल लॉग। अब इसका हम करेंगे तो वन ओवर ए, अब देखिए ये क्या है वन, तो वन ओवर ए वन और टेन इनवर्स एक्स प्लस टू एंड देन ख़त्म हो गया। अब देखिए ये इम्प्रॉपर है तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ये टू इधर आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर और ये डिवाइज़र। अब ये फिर से इरेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसने इसको वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश किया, इसका डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट किया, इस पर कंप्लीटिंग स्केयर लगा दिया। कंप्लीटिंग स्केयर लगाने के बाद फिर इससे टेन इनवर्स अप्लाई हो गया। नेक्स्ट ये सेकंड केस स्टार्ट हो गया, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो पहले पावर वन फिर टू फिर थ्री। अब फोर कोफिशिएंट्स या फोर वेरिएबल्स आ गए हैं ए बी सी और डी। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ दो लीनियर फैक्टर्स को जिनकी पावर वन है इनको आपने ज़ीरो पुट करना है, रिपीटेड फैक्टर्स को आपने ज़ीरो पुट नहीं करना। तो लीनियर फैक्टर्स को हमने जीरो से पुट किया, एक्स प्लस वन को ए आ गया, एक्स माइनस वन को पुट किया तो डी आ गया है। अब बी और सी को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपकी सिंप्लीफिकेशन हो गई है। सिंप्लीफिकेशन हम क्या करते हैं, ए की सारी वैल्यूज़ को अपन बी सी और डी, तो ये ए बी सी और डी आ गया। अब आपने क्या करना है, इनमें सेम पावर्स ऑफ एक्स को सेपरेट कर लेना है। तो देखिए एक्स क्यूब अगर आप और करें तो ए और बी में एक्स क्यूब था, फिर एक्स स्क्वायर जो है वो ए में है, बी में है, सी में है, उसके बाद ए में एक्स है, बी में एक्स है और डी में एक्स है, और फिर कांस्टेंट ए बी सी और डी चारों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो हम इनको कंपेयर करेंगे फॉर एक्स क्यूब। तो इधर एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ज़ीरो, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो बी क्या आ जाएगी
उसके बाद हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर को कंपेयर किया है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और इधर ये, तो ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से सी की वैल्यू आ गई है, इन वैल्यूज़ को ऊपर पुट कर दिया है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। देखिए यहाँ पे सिंगल 1 पावर थी तो नेचुरल लॉग अप्लाई हो गया, यहाँ पावर है -2 और -3, तो यहाँ पावर वो लग जाएगा। क्लियर है। चलो इसके बाद नेक्स्ट सेम वही लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट इसमें भी लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स हैं, एंड इसमें हमारे पास है 1 - x³ तो 1 - x एंड 1 + x 1 + x²। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे bx + c। इसके गिर ब्रैकेट नहीं लगाना आपने भूलनी, यहाँ मिस्टेक है। पहले a फाइंड कर लिया, फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद कंपेयर किया है, तो यहाँ से b और c की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये देखिए ये b आ गया है और ये c, इसमें वैल्यूज पुट की हैं, इसका डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट कर लिया है, 3 कोफिशिएंट बच गया है, तो इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे। अब ये हमारे पास tan इनवर्स का फार्मूला लग जाएगा। तो ये देखिए x² + a², तो 1/8 tan इनवर्स x/a, और ये आंसर बैक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो ये बच्चे आपने हाफ एक्सरसाइज जो है वो करनी है, बल्कि मेरा ख्याल है आप इसे कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं होगा वो हम फिर डिस्कस कर लेंगे, वो हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। जैसे देखिए इसमें ये प्रॉपर है, तो पहले डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट किया है, उसके बाद ये होल स्क्वायर बन गया। दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक विद रिपीटेड फैक्टर्स आ गए हैं। तो पहले आपके पास आ जाएगा ax + b और फिर cx + d, पहले पावर 1 और फिर पावर 2। उसके बाद इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके कंपेयर किया तो a b c d का आंसर आ गया। तो बैक पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो ये सिंपल जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन नहीं होगा वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। सब में आपने जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन ही अप्लाई करनी है और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देखिए जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया तो आपने इसकी सब्स्टिट्यूशन लेट करके इसको टी में कन्वर्ट करके देन पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया। फिर लास्ट में जहाँ पे आप आंसर निकाल लेंगे तो टी की जगह पे आपने अगेन जो है वो साइन और कोस या EX या जो भी आपने सपोजिशन की हुई है उसको बैक हम पुट कर देंगे। ठीक है। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।